کہ वक्त आएगा तो हम गुम्बद खजरा को ढा देंगे। आइए सुन लीजिए, क्योंकि इनके बाप दादाओं ने किताबों में लिख छोड़ा है और ये लिखकर मर गए। सुनिए इसको। इस मसले में कि कब्रों को पुख्ता मजबूत बनाने में, पुख्ता और मजबूत से मुराद अंदर से या ऊपर से ऊंची बनाने या गुंबद बनाने में अक्सर का कौल है कि हराम है, जिस पर बाद हजरात का कहना है कि जब पुख्ता और मजबूत बनाना और गुंबद बनाना हराम है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर पर क्यों गुंबद बनाई गई है, क्यों उसको तोड़ा नहीं जाता, क्यों इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता? क्या किसी कौम के डर फितने की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को अनजान रखा जाता है? अगर कोई हीला बयान किया जाए तो बुरे उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे, हर उलमा अपने अपने हीले बयान करेंगे। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई खुसूसियत नहीं। और ये गुंबद बनाने वाले ये बिदती शरीफी थे, और ये 7वीं सदी हिजरी और 6ठी सदी के आखिर में ये गुंबद तामीर हुई, और इसके ऊपर पहले ब्लू कलर था, फिर तुर्किया हुकूमत ने इसके ऊपर ग्रीन कलर लगाया जिसको गुंबद खजरा कहा जाता है। तो इसके तोड़ने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, बेशक दिया है, और चूंकि इसमें एक फितने की बात है इसलिए उससे रोका गया है। रुकी हुई वो बात इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो वो भी टूट जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहता है अभी फितने का डर है, एक बात है जिसकी वजह से ये चीज को रोक के रखा हुआ है। वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह गुंबद खजरा भी टूट जाएगा, तोड़ देंगे। अरे इस पे नारा लगाने की क्या बात है भाई, ये अफसोस की बात है, नारा लगाने की बात नहीं है भाई। सुन्नी लोग होश में कब आएंगे मेरे यही समझ में नहीं आता। और सुन्नियों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूं तो मैं एक ही चीज महसूस कर रहा हूं, बात छिड़ी है तो बोल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कितनों को अच्छा लगेंगे और कितनों को बुरा लगेंगे, लेकिन मेरी अपनी आदत है, जो मैं दिल जो मेरा चाहता है मैं अपने दिल की बात रखता हूं, इसकी परवाह मैंने कभी नहीं की कि किसको अच्छा लग रहा है और किसको बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता किसको अच्छा लगेगा। ये बताइए, बड़े बड़े औलियों की जो मज़ारें ढाई जा रही है, ये हमारे पीरों के भी पीर है या नहीं? आप में से कुछ चिश्ती लोग होंगे, कुछ कादरी होंगे, कुछ नक्शबंदी होंगे, कुछ सोहरवर्दी होंगे। किसी का सिलसिला गरीब नवाज से जाके मिल जाता है, किसी का सिलसिला गौस पाक से मिल रहा है, किसी का सरकार नक्शबंद से सिलसिले मिल रहे हैं। सब यहां सब सुन्नी बैठे हुए हैं, है ना? लेकिन जरा एक बात दर्द पे हाथ, दिल पे हाथ रख के बताइए, गैर मुकल्लिद ख्वाजा को हिजड़ा बोल रहा है। गैर मुकल्लिद कहते हैं कि गौसे आजम अहले हदीस थे, और जो दूसरे औलिया उनको तो काफिर कहा जा रहा है। मैंने वीडियो दिखाई नहीं है क्योंकि उतना वक्त नहीं, वरना बताता। दातागन बख्श लाहौरी को ये काफिर कह रहे हैं, हजरत मूसा सहाक को काफिर कहते हैं, बंदा नवाज गेसुदरा गुलबर्गा में जिनकी मजार है उनको लौंडेबाज और हिजड़े कहा जा रहा है। ये वलियों को खुलेआम डंकी की चोट पे गालियां बक रहे हैं, वलियों की तौहीनें कर रहे हैं, उनकी अजमतों के साथ खेल रहे हैं, और हिम्मत बढ़ रही है, इनको मौका मिल रहा है, कब्रों को भी ढा रहे हैं, और हम अपने पीरों की मोहब्बत में आपस में इख्तिलाफ करने में लगे। हम अपने पीरों के ताजिया बना के सरों पे घूम रहे हैं। मैं कहता हूं ये हमारे दरख्तों की जड़ें नहीं रहेंगी तो ये शाखों को लेकर क्या करोगे तुम? बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरे? ये कड़वा सच है जो मैं बोल रहा हूं आपको। हम अभी आपस में एक दूसरे पे फतवे लगा रहे हैं, ये सुलह कुल्ली है, ये काफिर है, ये वहाबी है, ये नहीं है, ये मसलक से खारिज, वो मसलक से खारिज, ये मसलक में नहीं, वो मसलक में नहीं। और ये बड़े बड़ों की तौहीन हो रही, वहां बोलने की हिम्मत नहीं, लफ्ज ही नहीं हिलते, इतना बुज़दिली आ गई हम पे। अरे ये हमारे आका है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं पठान हूं और अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से कहता हूं यूसुफ जई पठान, वो यूसुफ जी जिन्होंने इस्माइल देहली का कांड किया था। समझ में आ रहा है? मैं फख्र से कह रहा हूं मैं यूसुफ जई पठान, मैं यूसुफ जई पठान। लेकिन मेरा दुश्मन क्या करता है? किताब लिखता है, तकरीरें करता है, साबित करने में लगा हुआ है कि ये फारूक रजवी झूठा है, ये पठान नहीं है, इसका दादा तो मोची और चमार था। अब बताइए, उसने किताबें लिख दिया और किताबों में लोगों से छप के बंटवा दिया, लोगों को मनवा दिया। मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं बस अपनी तारीफ कर रहा हूं। मैं पठान पठान, और उसने मेरे दादा को चमार और मोची साबित कर दिया। मैं पठान कहलाऊंगा, मेरा पठान होना काम देगा? मैं आज यही तो कहना चाह रहा हूं कि भाई हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों की मजारों को ढा रहे, उसके खिलाफ हम कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं।
बड़े बड़े वलियों की मजार, अरे बात तो यहां तक आ गई, छोड़िए वली तो वली छोड़िए, हजारों करोड़ों वली नबी के कदमों पे कुर्बान, नबी के जिस्म मुबारक को निकालने की बात हो रही है, मगर हिंदुस्तान का मुसलमान सुन्नी अभी भी सोया हुआ है, आज भी वहाबियों से रिलेशन मेंटेन करने में लगा हुआ है, आज भी आपस में इख्तिलाफ करने में लगा हुआ है, आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। तो खुदा के वास्ते होश में आइए और ये आपस के इख्तिलाफ को कमरे में रखिए, स्टेजों पे मत लाइए। समझ रहे ना आप, दो भाइयों में झगड़ा होते, जाहिल और अहमक होते हो भाई जो घर का झगड़ा बाहर आके लड़ते हैं, अक्लमंद भाई वो होते जो अपने घर में लड़ते, अपने बाप को बिठाते और बाप के सामने अपना मसला तय करवा लेते। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने बाप दादाओं की इज्जत तो छोड़ दी, हम बुजुर्गों की नहीं मान रहे। आज जो हमारे बुजुर्ग है, आज जो रहबर है, चाहे किसी भी सिलसिले के, मैंने तो देखा है, मैं बिल्कुल बरमला कह रहा हूं, रजवी लोग बोलते हैं अपने आप को लेकिन ताजु शरिया की मानने के लिए तैयार नहीं, अशरफी बोलते हैं लेकिन मदनी मियां की मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहां तो हर छुटपैया मुरीद मुफ्ती आजम बना बैठा है, हर छुटिया फुटिया आदमी एक दूसरे को फतवे लगा रहा है, ये काफिर, ये कब तक करोगे, कब तक करोगे, कितने टुकड़ों में बांटोगे और कितने टुकड़ों में बटोगे भाई। तुम्हारे ये बुजुर्गों के गुंबद सलामत नहीं रहेंगे तो तुम्हारी सुन्नियत कहां बचेगी। तुम अब भी होश में नहीं आ रहे कि रसूल के रोजे, एक एहतजाज का कोई मुझे बड़ा प्रोग्राम नजर नहीं आया हिंदुस्तान में। मिस्र वालों ने आवाजें उठाई, तुर्कियों ने आवाज उठाई, सूडानियों ने उठाई, ईरान शिया हुकूमत है, मगर ईरान ने धमकी दी सऊदिया को कि अगर रसूलुल्लाह के रोजे पर तूने निगाह भी बुरी उठाई ना, सरकार की कब्र को छुआ भी, तो ईरान फौरन फौज भेजेगा और तुझसे हमला कर देंगे। मगर नहीं हुआ तो हिंदुस्तान वालों को तो पता भी नहीं क्या हो रहा है, वो तो ख्वाब में सोए हुए हैं। बस बहरहाल छोड़िए, चलिए, अल्लाह ताला मैं यही कह सकता हूं, अब ज्यादा बोलूंगा तो फिर पता नहीं मुझ पे भी फतवे लग जाएंगे, क्योंकि फतवे अभी सबसे सस्ते हैं। बस इतना कहूंगा कि आप, अवाम से कह रहा हूं, ये उलमा के इख्तिलाफ उलमा पे छोड़िए, अवाम से कह रहा हूं कि आप आपस में लड़ना बंद कर दीजिए। यह आपका मनसब नहीं है कि आप किसी पे फतवे लगाएं और आप किसी को काफिर और गुमराह कहें, आपका मनसब नहीं है। वो उलमा का इख्तिलाफ उलमा तक छोड़िए, वो बड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो खूब समझते क्या सही है क्या गलत है, वो आपस में देखेंगे। मगर हो क्या रहा है, मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, अवाम की कर रहा हूं। गली गली में अवाम से उलझ रही है, जिनको हालत यह है कि सूरह फातिहा नहीं पढ़नी आती, वो बड़े बड़े मसलों पे बहस करते हैं। लेकिन चलिए, मैंने एक झलक दिखाई कि रसूलुल्लाह के रोजे को उठाने की बात, गुंबद खजरा की, बल्कि हर